अभी से क्या कर रहा है, देख रहा है कहां से मैं निकलूं। जब तुम दुआ करो हाथ उठा के, जब मूसा ने हाथ उठा के प्रेयर किया, इजरायली जीते गए। अभी से उसके हाथ से निकल रहा था। तो जब आपके आगे बड़ा सा गरीबी के पहाड़ है, अपने हाथ उठाओ, बोलो प्रभु आपका धन्यवाद हो। ओ ये पहाड़ आपने मुझे दे दिया, ये प्रॉब्लम्स आपने खत्म कर दिया, ये पहाड़ मैदान बन चुका है। जब आप अपने पवित्र हाथ को उठाते हो, हाथ से एनॉइंटिंग रिलीज होता है। मूसा जब प्रे कर रहा था, क्या हो गया, इजरायली जीत रहे लड़ाइयों में। मूसा ने अपने हाथ नीचे किया, क्या हो गया, इजरायली हारते गए। आप क्यों हार रहे हो, क्योंकि हाथ कहाँ पे, पॉकेट में चिपका हुआ है। समझना है, जब आप हाथ उठा के प्रे करते हो, क्या निकल रहा है, आशीष, ब्लेसिंग्स। जितने भी बैटल्स आप फेस कर रहे हो, हाथ उठाते उठाते वो बैटल्स क्या हो जाओगे, आप जीतना शुरू करोगे। शैतान पैरालाइज हो जाएगा आपके हाथ उठाने से। कितना इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में। आमीन। किन लोग रेडी आज? यदि आप रेडी नहीं हो फिर मजा नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को पता है यीशु मसीह 12 साल की उम्र में क्या करते थे, शास्त्री फरीसियों से बहस करते थे वचन से। पर यदि आप देखोगे यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कब किया, जब यीशु के ऊपर, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, जब पवित्र आत्मा आया, तो कलाम में लिखा हुआ है उसके बाद यीशु ने 30 साल की उम्र में क्या किया, चिन्ह और चमत्कार का काम शुरू किया। तो ये दिखाता है कि आपके पास ज्ञान हो सकता है वचन का, आपके पास आप परमेश्वर के ज्ञान को रख सकते हो। आपने बीटीएच किया, आपने सीटीएच किया, पर यदि आपके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, आप एक भी मिरेकल कर नहीं पाओगे। तो क्यों अभिषेक दिया गया? अभिषेक दिया गया इसलिए क्योंकि शैतान के जुओं को, शैतान के बंधनों को तोड़े जाए। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? तो अभिषेक का काम क्या है? जुओं को तोड़ने का काम है। क्या करेगा वो? मेरे साथ आपको बोलना है, क्या करेगा वो? जुओं को तोड़ता है। बोलो, अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। पर आज हम देखते हैं कि एवरी बिलीवर, यदि आप देखोगे जो विश्वासी कमजोर है, जो विश्वासी प्रभु में मजबूत नहीं है, वो क्या होते हैं? आज शैतान के बंधन में होते हैं, वो बीमारियों के बंधन में होते हैं, वो गरीबी के बंधन में होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया वो किसको कैरी करते हैं। आपको समझ आ रही है? एक वर्ड हम निकालेंगे। कितने लोग आज रेडी है? इसलिए मैं सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो ये है कि वचन का ज्ञान आप सबके पास क्या है? वचन का ज्ञान है। आपको पता है वर्ड में ये लिखा हुआ है, उस वचन में ये लिखा हुआ है, उस वचन में ये लिखा हुआ है। वचन का ज्ञान रखना आपको आशीष देता नहीं है। आमीन। वचन का ज्ञान रखना आपको आशीष नहीं देता। पर यदि आप वचन को, एक एक वचन को आप क्या करते हो, मनन करते हो, तो वो चीज आपको क्या देगा? ब्लेसिंग्स देगा या आशीष देगा। को मेरी बात समझ रहे? तो बात ये है कि आप कितने कलाम को मनन करते हो दिन और रात, क्योंकि जैसा आप मनन करोगे वैसा ही आप अपने लाइफ में क्या दोगे कि आशीष को देखना शुरू करोगे। आमीन। एक वर्ड हम निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे यूहन्ना 2:20। यूहन्ना 2:20 निकालेंगे और हमारे बीच में कोई पढ़ दे। यस, माइक में पढ़े। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में, सॉरी पहला यूहन्ना 2:20, पहला यूहन्ना 2:20 निकालेंगे। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। कलाम में लिखा हुआ है तुम्हारा अभिषेक उस पवित्र से हुआ है। मतलब तुम्हारा अभिषेक किससे हुआ है? खुदा से हुआ है। बोलो, खुदा से हुआ है। पुराने नियम में परमेश्वर नबियों को, यदि आप देखोगे, यदि एक दूसरा नबी को नबी बनाना है या परमेश्वर को किसी को अभिषेक देना है, तो वो स्वर्गदूतों को नहीं भेजता था। पुराने नियम में यदि आप देखोगे, परमेश्वर स्वयं नहीं आते थे। परमेश्वर किसी पर्सन को अनॉइंटेड करने के लिए अभिषिक्त को भेजता था। किसको भेजता था? प्रभु ने सैमुअल को क्या किया? अनॉइंटेड किया। और वो अनॉइंटेड वन ने क्या किया? दाऊद को अभिषेक किया, है कि नहीं? तो पुराने नियम में अभिषेक क्या होता था? एक से दूसरे में चला जाता था। इसलिए बाइबल में देखती हो कि एलिया का जो ग्रेस था, इसको बोलते हैं अनॉइंटिंग था, किसके ऊपर चला गया? एलिसा के ऊपर चला गया। किन लोग मेरी बात समझ रहे? कितने सारे लोग यहाँ पे प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, फास्टिंग करते हैं, पर उनके पास कोई अनॉइंटिंग नहीं है,
उनके पास कोई ग्रेस, क्योंकि उनको लगता है मेरी प्रेयर से, मेरी दुआ से अभिषेक आएगा। पर यदि आप देखोगे आपसे चला कौन था? एलीसा था। वो एलिया का नौकर बना। क्या बना? नौकर, समझते हो? एलिया के कपड़े धोना, एलिया जो बोल रहा है मानना। तो एलीसा ने एलिया के पूंछ को पकड़ लिया। कई बार एलिया बोलता था, अरे भाई मुझे छोड़ के तो चला जा, मैं इधर जाने वाला, उधर जाने वाला। बोलता है कि जब तक आप जीवित हो, जब तक मैं जीवित हूं, मैं आपको कभी छोड़ूंगा। अभिषेक ऐसे ही नहीं मिलता होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यदि आप एक परमेश्वर के दास के ऊपर जो ग्रेस है आप अपने लाइफ में चाहते हो, तो वैसे नहीं मिलता हो। आप सोचते हो कि आप पास्टर के साथ मिलके खाओगे, पियोगे, चलोगे, आपको लगता है ऐसे अभिषेक मिलता है। नहीं, ऐसा मिलना होता तो लोगों को मिल जाता। मैंने क्या बोला? कितने लोग जाते हैं कैथलीन कुलमन? कितने लोग जाते हैं? आप जानते हो परमेश्वर की दासी को, इतनी खतरनाक दासी जो पूरा पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, होली स्पिरिट से भरी हुई थी। जब वो अपने मीटिंग को खत्म करके वो अपने घर जाने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि जो एंट्रेंस गेट में है बड़े भीड़ है जो उनका वेट कर रहा है बाहर मिलने के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया मैं क्या करूंगा, चर्च के पीछे वाली जगह से जाऊंगा जहां पे किचन था। और उस किचन में चाइनीज लोग, इंडियन लोग क्या बना रहे थे? फूड बना रहे थे, खाना बना रहे थे। जब परमेश्वर की दासी कहां पे गई? किचन की ओर से जाने लगी। आपको पता है क्या हुआ? जितने भी चाइनीज से, जितने भी इंडियन थे जो खाना बना रहे थे, सबके सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गिर गए। आपको समझ आ रही है? पर यदि आप देखोगे परमेश्वर की इतने अनॉइंटेड प्रभु के वुमन ऑफ गॉड, यदि आप देखोगे उनका ग्रेस सबने नहीं लिया। इवन उनके चर्च के लीडर ने भी वो ग्रेस नहीं लिया। कैथलीन कुलमन का जो ग्रेस था, जो अनॉइंटिंग था, वो लेने वाला कौन था? बेनी हिन। बेनी हिन जब उनके चर्च में जाते थे, पीछे जाके बैठते थे और वो बोलते थे कि जब कैथलीन कुलमन मेरे से बात करते या प्रचार करते, उनकी बातें मुझे छूता था। क्या करता था? तो परमेश्वर ने बेनी हिन के अंदर कैथलीन कुलमन के लिए बहुत आदर डाला। क्या डाला? अभिषेक ट्रांसफॉर्म होता है जब आप आदर करते हो मैन ऑफ गॉड को। किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अभिषेक को आप चोरी नहीं कर सकते हो। अभिषेक छीना जाता है कैसे? आदर से। बोलो, आदर से। तो यदि आप एक मैन ऑफ गॉड को आप डिसऑनर करते हो, आपको वो चीज कभी नहीं मिलेगी जिसके लिए आप निरादर करते हो। कोई मेरी बात समझ रहे? इसलिए आजकल क्या होता है, यदि आप देखोगे जो परमेश्वर के दास चिन्ह और चमत्कार करते हैं, मिरेकल करते हैं, वंडर्स करते हैं, सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूटेड है, सबसे ज्यादा सताए जाते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि वे एक ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो सचमुच सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने हमें इस संसार में प्रचार के लिए, कथा सुनाने के लिए नहीं भेजा है। क्या आपको समझना है? आप सब लोग यहाँ कथा सुनने नहीं आए थे। कितने सारे लोग यहाँ पर दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, बीमारियों से आए थे, दिक्कत से आए थे, और आज प्रभु ने उनको क्या किया? पवित्र आत्मा की मसा ने आपको क्या किया? चंगा किया। तो यीशु के पास लोग कथा सुनने नहीं आते थे। प्रभु ने हमें वो सेवक नहीं बनाया केवल कथा सुनाओ आप। लिखा है कलाम में, यदि आप पहला कुरिन्थियों 4:20 में पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, पर वो क्या है? सामर्थ है और पावर है और अभिषेक है। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास जो मेरे स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर है, वो प्रचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो प्रीच कर रहे थे, वो प्रचार कर रहे थे। उससे पहले कि मैं इसमें आऊँ, आपको याद करना, ठीक है? मैं पास्टर किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कैथलीन कुलमन के टॉपिक को एंड करना चाहता हूँ पहले, तो मुझे याद दिलाना, जैसे जैसे होली स्पिरिट मुझे दे रहा है, ऐसे मैं आपको देता जाऊंगा। किन लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? जो कैथलीन कुलमन का जो ग्रेस है, किसने लिया? पास्टर बेनी हिन। बेनी हिन ऐसे करके गिराते ना लोगों को। वो क्या था? परमेश्वर की दासी जब क्या करती थी? चलती थी, लोग परमेश्वर के सामर्थ्य से गिरते थे। किन लोग बोलते कि जब कोई गिर जाता है, जब कोई रोता है, जब कोई हंसता है, तो लोग मजाक उड़ाते। उन लोगों का क्या करते? मजाक उड़ाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप क्या हो? अभी भी बेब्स हो मसीह में। आप मसीह में मजबूत, क्योंकि जब पवित्र आत्मा छूता है, आपको पता है पेंतीकोस्त के दिन में क्या हुआ? जब लोगों ने किसको देखा? किसको देखा? चेलों को देखा। 120 लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। तो लिखा है कि लोगों ने देखा कि ये क्या है? दारू की नशे में है। ये नई मदिरा को उन्होंने पिया हुआ है। जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे, जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे। इट मीन्स उनका कंडीशन बिल्कुल कैसा था? एक नशेड़ी के समान, जब वो आत्मा से भरे हुए थे। कितने लोगों का पता है आप वर्शिप कैसा होता है?
बिल्कुल सेट रहते हैं। ओके, होली स्पिरिट को काम करने नहीं देते, पवित्र आत्मा को काम करने वो सेट रहेंगे। पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है। कितने सारे सिस्टर्स मेकअप करके आते हैं और वो जब पवित्र आत्मा उनको रुलाना चाहे ना, वो रोते नहीं है। क्यों? उनको पता है मेरा जो 3D मेकअप है वो क्या हो जाएगा, जो मैंने काजल लगाया था वो क्या हो जाएगा। यदि काजल खुदा के आत्मा से आपको भरने से रोक रही है, उसको उतार फेंको भाई। यदि मेकअप आपको रोक रहा है खुदा के आत्मा में भरने से, दैट्स वेरी बिग प्रॉब्लम। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कि मेरे चर्च में छोटे कपड़े पहन के मत आओ आप, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा क्या हो जाएगा, फिर आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो सिस्टर जो छोटे कपड़े पहन के आते वो रोक रहे पवित्र आत्मा को आने से। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। पवित्र आत्मा जब आता है लोग रोना शुरू करते, चिल्लाना शुरू करते, हंसना शुरू करते। दैट्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। तो यदि होली स्पिरिट आ रहा है और आप अपने आप को कठोर कर रहे हो, आप रो नहीं रहे हो, तो दैट्स योर बिग प्रॉब्लम। आप ब्लेसिंग पाने से क्या हो रहे हो, वंचित हो रहे हो। आप समझ रहे हो? तो परमेश्वर के दासी का जो ग्रेस है बेनिन ने कैसे लिया? आदर के साथ। क्या उनके चर्च में लीडर्स नहीं थे? क्या उनके चर्च में पास्टर्स नहीं थे? क्या उनके चर्च में सेकंड पास्टर नहीं थे? थे, पर किसी ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो आदर नहीं करते थे। और जिन्होंने आदर किया उन्होंने वो अनॉइंटिंग को क्या किया? रिसीव किया। हालेलुया, आमीन। तो जब आप आदर करते हो परमेश्वर के दास को, वही चीज आपको मिलता है जो उनके पास है। आदर डायमेंशंस को ओपन करता है अनॉइंटिंग के। हालेलुया। अब अभिषेक क्या करता है? अभिषेक बंधन में पड़े हुए लोगों को क्या करता है? आजाद करता है, छुड़ाता है और डिलीवर करता है। आमीन। इधर आके ना इसको चेक करना थोड़ा, आवाज सुन रहे हो? हालेलुया। किन लोग? जो बंदा उनके चर्च में आया था वो पता कौन था? वो 2 पास्टर्स को मारने आया था गन से। कितने पास्टर को? 2 पास्टर को। उनके चर्च के, मतलब जहां पे वो कॉन्फ्रेंस में थे, उस चर्च में 2 पास्टर्स थे, उसको वो मारने आया था। वो बैठा हुआ है मीटिंग में, वो वेट कर रहा है कि जब वो 2 पास्टर्स दिखाई दे मैं क्या करूंगा, गोली चलाऊंगा, इसको मार दूंगा। और पास्टर किस क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैंने क्या बोला? हमारा परमेश्वर ने हमें खाली कथा सुनाने के लिए नहीं भेजा है। आपको नहीं पता, आप यहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए, पर परमेश्वर यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको आज छुएगा। जब वो आपको छुएगा आपका लाइफ परिवर्तन हो जाएगा से। हालेलुया। वो प्रचार कर रहे थे और उन्होंने बोला कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे लोगों को छूने जा रहा है। पास्टर किसको नहीं पता यहाँ पे एक बंदा है जो मर्डर करने आया है, पास्टर्स का, उनको नहीं पता। पर अभिषेक सब चीज जानता है। हाँ, आप नहीं समझ रहे हो? अभिषेक सब चीज जानता है। जब वो प्रचार कर रहे थे और डिक्लेयर कर रहे थे, आपको पता क्या हुआ? वो पर्सन जो मर्डर करने आया था वो घुटनों में आया और उसने यीशु को रिसीव किया। और वो माइक में आके कन्फेस कर रहा है कि मैं ये 2 पास्टरों को मारने आया था, मुझे सुपारी दिया गया था इस 2 पास्टरों को मारने के लिए, पर जब पवित्र आत्मा ने मुझे टच किया मुझे रियलाइज हुआ मैं गलत कर रहा हूँ। और उसने अपना लाइफ किसको दिया? जीसस क्राइस्ट को। अब इससे क्या करता है? शैतान के जुओं को जो आपके लाइफ में है वो तोड़ना शुरू करता है। मुझे याद है मैं मुंबई में गया था और हमने 2 दिन तक प्रचार किया। मैं बोला क्यों प्रभु आप हमें वहां पे लेके जा रहे हो? मुंबई में एक बंदा था जो क्या करता था, मिक्सर को और साउंड सिस्टम को सेट करने वाला बंदा था। बिल्कुल नॉन, मतलब विश्वासी नहीं था, प्रभु में नहीं था, पास्टर की जानते। और हम प्रचार कर रहे, पहले दिन प्रचार किया, दूसरा दिन प्रचार किया, और वो बंदा दूसरा दिन आगे बोलता है मैं भी अपना जीवन प्रभु को देना चाहता हूं। आप समझ रहे हो? एक अन्य जाति बंदा। और जब मैंने उसके लिए प्रेयर किया, पवित्र आत्मा ने उसी समय उसको टच किया और बोलता है मैं कौन से चर्च में जाऊं? वो ऐसा बालक था कि वो क्या है, बिल्कुल पैसा हो गया प्रभु के लिए। अब मैं कौन सा चर्च में जाऊं? अब मैं क्या करूं? आगे कौन मुझे लीड करेगा प्रभु में? मैंने बोला जिस चर्च में तू आया इसी चर्च में तू आते रहना, प्रभु तुझे ब्लेस करेगा। वाई? क्योंकि अभिषेक लोगों को बंधनों से छुड़ाता है। आमीन। तो आपको लगता है कि जो प्रचार हम कर रहे हैं वो केवल कथा है, पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्या है, ये प्रचार नीड्स है। प्रभु आज उनको छूने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। तो अभिषेक सब चीज जानता है। मैं आत्मा महसूस कर रहा हूं यहाँ पे जितने भी लोग कमी में हैं, घटी में हैं, परमेश्वर आपके घटियों को पूरा करने जा रहा है यीशु के नाम से। यदि आप कर्जा में हो,
बाय पावर बाय फायर ऑफ द होली गोस्ट मैं डिक्लेयर करता हूं वो कर्जा के बंधन आपके जीवन से टूटता हुआ जा रहा है। हालेलुया। देखो देखो देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे स्पिरिचुअल फादर मेरे अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गए और मेरे जो ग्रैंडफादर ने, आपको पता है क्या बोला उनको? उन्होंने बोला मैं सुन रहा हूँ कि आप यूके में चर्च बना रहे हो, ये करने जा रहे हो, ये प्रोजेक्ट है आपका। तो उन्होंने बोला कितने पैसा आपको लगेगा? बोला 10 मिलियन यूएस डॉलर। कितना? 10 मिलियन यूएस डॉलर। यदि आप काउंट करोगे आप फेंट हो जाओगे कितना होता है वो इतना का प्रोजेक्ट का मेरा क्या है, ऐसा काम होने जा रहा है। तो पास्टर किसी बोलते हैं ना मैं क्या करूँगा, तुझे दूंगा वो। तो कुछ समय पास्टर जी ने बोला कि मैं क्या कर लूँगा, वो ऑफरिंग ले लूँगा। क्या कर लूँगा? ऑफरिंग ले लूँगा। तो सडनली पवित्र आत्मा ने बोला यदि तू ये पैसा लेगा, यदि तू ये पैसा, तो जो मैन ऑफ गॉड के लाइफ में जो ग्रेस है तेरे लाइफ में नहीं आएगा। उन्होंने क्या बोला? परमेश्वर के दास को बोला कि मुझे 10 मिलियन यूएस डॉलर नहीं चाहिए, मुझे वो ग्रेस चाहिए जिस ग्रेस के द्वारा आपके पास क्या है, समुद्र का धन आता है। आप नहीं समझ रहे हो? तो ऐसे मैन ऑफ गॉड है जो पैसे को डिनाई करते हैं और अनॉइंटिंग को बोलते हैं ये ग्रेस जो आपके लाइफ में मुझे चाहिए। यदि हम लालची होते हम ले लेते, उनके अंदर भी लालच आया और उनको रियलाइज हुआ यदि मैं ये 10 मिलियन यूएस डॉलर को लेता हूं और इनके जीवन में वो अनुग्रह है जहां से 10 मिलियन से भी ज्यादा क्या आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे 10 मिलियन नहीं चाहिए, मुझे आपका ग्रेस चाहिए। आपको समझ आ रही है? तो वो हैरान हो गए ये कैसा बंदा है जिसने पैसे को क्या किया, रिजेक्ट किया। क्योंकि मेरी बात समझ रहे? इसलिए पैसे से ज्यादा कीमती क्या है? अनॉइंटिंग है। बोलो अभिषेक है। आपको पता नहीं है वो अभिषेक, आप एक अभिषिक्त हो जाते हो, डेविल आपके जीवन में इतना ट्रबल भेजता है, इतना परेशानी भेजता है, आपको पता नहीं क्यों? क्योंकि वो उस अनॉइंटिंग को करप्ट करना चाहता है। कलाम में लिखा हुआ है कि शैतान भी क्या था, एक अभिषिक्त था, पर उसने अपने अभिषेक को क्या किया, करप्ट किया। आमीन। आपको पता है सैमसंग के पास डेलाला क्यों आई? क्यों आया वो? ताकि वो अभिषेक को करप्ट करे। अभिषेक करप्ट करने के लिए शैतान रेडी है। कलाम में लिखा हुआ जब यीशु मसीह पैदा हो गए और हेरोदेस को मालूम हो गया, और हेरोदेस से भी खतरनाक जो शैतान है उसको मालूम हो गया कि मुझे नाश करने वाला इस संसार में पैदा हो चुका है। क्योंकि अदन की वाटिका में आपको पता है एक भविष्यवाणी हुआ था कि जो हवा के वंश में से एक पुत्र क्या होगा, पैदा होगा, जो शैतान के सिर को क्या करेगा, कुचलेगा। तो शैतान को पता होने लगा एक पुत्र पैदा होगा जो मेरे सिर को क्या करेगा, कुचलेगा। इसलिए वो क्या करता था, औरतों को कभी भी बेबी बॉय देता नहीं था। ये लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आज तक ये कर्ज काम करता है। आप कई बार सोचो, हर एक पर्सन को जब वो बेबी को क्या करते, प्लानिंग करते हैं, उनको लड़की मिलता रहता है पर लड़का मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेविल का प्लान है, ये डेविल का एजेंडा है। बाइबल में लिखा हुआ है कि लड़का परमेश्वर की क्या है, आशीष है। इवन खुद लड़की भी क्या मांगती है, किसको मांगती है कि नहीं? आप स्वयं लड़की होने के बावजूद भी आप डिजायर क्या कर रहे हो, मुझे लड़का चाहिए। क्योंकि लड़का क्या है, कुछ है लड़कों में। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए आपको ये एजेंडा समझना है। क्यों एक औरत बच्चा पैदा करती है उसको लड़का या लड़की मिलता रहता है, लड़का क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये किसने कराया? शैतान ने। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है एक लड़का पैदा होगा, लड़की नहीं लिखा उसमें, क्या भविष्यवाणी प्रभु ने कर दिया, एक लड़का पैदा होगा जो तेरे सिर को कुचलेगा। तो डेविल अलाउ करने लगा लड़की को पैदा करो, पर जितने भी लड़के हैं वो पैदा नहीं होंगे। वो खेलने लगा इंसानों के किसके साथ, बच्चों के साथ, चेंज करने लगा उनके पेट में। मूसा के टाइम में आपको पता है क्या बोला था फिरौन ने? फिरौन ने बोला यदि लड़का पैदा होगा इजराइलियों का, उनको मार डाला जाए, यदि लड़की पैदा होगा छोड़ दिया जाए। वाई? क्योंकि डेविल डरता था कि यीशु पैदा ना हो जाए और मेरे सिर को ना कुचले, मेरे पावर को ना ले ले, मेरे अधिकार को ना ले। और जब यीशु मसीह पैदा हो गया तो क्या हुआ? डेविल को सेंस हो गया, उसको सेंस हो गया, उसको सिग्नल मिलने लगा तेरे सिर को कुचलने वाला पैदा हो चुका है। तो उसने हेरोदेस राजा को पकड़ा। किसको पकड़ा? हेरोदेस राजा को पकड़ा, ताकि चर्च को क्या किया जाए, परेशान किया जाए। सॉरी,
आपको समझना है, आज भी हेरोदेस की आत्मा काम करता है। आपको समझ आ रही है? आज भी हेरोदेस की आत्मा, और हेरोदेस की आत्मा उनके पर काम नहीं करता जो हेरोदेस के साथ है। हेरोदेस की आत्मा उनके विरुद्ध काम करता है जो हेरोदेस के विरुद्ध है। और आपको मेरी बात समझ रहे? आमीन। हेरोदेस को शैतान ने भरमाया कि 2 साल के नीचे जितने भी बालक है यरूशलेम में, यहूदा में, ओके, बैतलहम में, कहीं पर भी तुम्हें मिले, क्या करो, उसको मार डाला जाए। और हुआ क्या? यरूशलेम में, बैतलहम में इजराइलियों के 2 साल के सारे नीचे के लड़कों को क्या कर दिया? हेरोदेस ने मरवा डाला। क्यों? क्योंकि डेविल डर गया। किससे? अभिषिक्त पैदा हो चुका है। हालेलुया, बोलो अभिषिक्त पैदा हो चुका है। तो डेविल डरता था किससे? अभिषिक्त से। और आज भी डेविल डरता है किनसे? उन विश्वासियों से जो अनॉइंटिंग को कैरी करते हैं। आपको पता है डेविल सबके विरुद्ध नहीं है, शैतान सबके विरुद्ध नहीं है, सब विश्वासियों के विरुद्ध नहीं है, सब प्रभु के दास के विरुद्ध नहीं है। कई सारे प्रभु के दास किसके साथ है? शैतान के साथ है। कई सारे क्रिश्चियन ईसाई किसके साथ है? शैतान के साथ। शैतान उनको कभी परेशान नहीं करेगा जो शैतान के साथ है, शैतान उनको परेशान करेगा जो शैतान के विरुद्ध है। शैतान आज उनको प्रोसिक्यूट कर रहा है जो बीमारों को चंगा कर रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे, अंधों को आंखें दे रहे, और क्या कर रहे? आत्माओं को बचा रहे। शैतान उनके विरुद्ध है, पर शैतान उन विश्वासियों के विरुद्ध नहीं है जो सुसमाचार प्रचार नहीं करते, चंगाई नहीं करते, छुटकारा नहीं करते, लोगों के लिए प्रे नहीं करते, आराम से बैठे हुए खा रहे, पी रहे, गाली दे रहे, चुगली कर रहे। शैतान उनके विरुद्ध नहीं है। शैतान जब उनको देखते हैं बोलते थे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा क्या है, क्योंकि मेरा आदत इसके अंदर है, मैं भी चुगली करता हूँ, ये भी चुगली करता है, मैं भी गाली देता हूँ। शैतान क्या बना के बैठा हुआ आज? एक चीज बताओ मैं आपको, बुरा नहीं मानोगे ना? यदि आप सताए नहीं जा रहे हो, ये एक चिन्ह है, एक निशानी है, आप अभिषिक्त नहीं हो। आप नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ। यदि आप सताए नहीं जा रहे हो, ये एक चिन्ह है, आप अभिषिक्त नहीं हो। यदि आपके विरुद्ध लोग बातें नहीं कर रहे, चुगली नहीं कर रहे, तो ये समझ लेना आप अभिषिक्त नहीं हो। यदि आप सताए जा रहे हो तो आप क्या हो? अभिषिक्त हो। जिस दिन मरियम ने जीसस को पैदा किया, आपको पता है उनके लाइफ में ट्रबल आना शुरू हो गया। लड़का पैदा नहीं हुआ, कलेश आ गया। यूसुफ को स्वप्न में वार्निंग मिला, इजिप्ट, मिस्र देश भाग जा अपने बालक को लेके, क्योंकि हेरोदेस मारने पर है। रात को ही यूसुफ और मरियम यीशु को लेके कहां पे चले गए? मिस्र देश। जब अभिषिक्त पैदा होता है, परेशानी, कलेश आता है। क्यों मेरे लाइफ में परेशानी है, क्यों मेरे लाइफ में दिक्कत है? क्योंकि आप अभिषिक्त हो, आप अनॉइंटेड हो। क्यों बार बार शैतान लड़की भेजता है आपके लाइफ में? क्यों बार बार शैतान लड़का भेजता है? वाई? आपके थोपड़े को देख के नहीं है, आपका थोपड़ा, आपका मुंह, आपका फेस बिल्कुल बेकार है। डेविल आपके अनॉइंटिंग के पीछे जो आपने प्रेयर में कैरी किया है, प्रेयर में आपने रिसीव किया है। दारू छोड़ दिया है ना, दोस्त बुलाना शुरू, ऑफर देंगे, आजा बेटा, मैंने 2 बोतल अंग्रेजी का रखा हुआ है, वोडका रखा हुआ है, आजा हम पियेंगे। जब आपने दारू छोड़ा तब ऑफर आया। क्यों? क्योंकि डेविल जानता है इसके अभिषेक को कैसे करप्ट किया जाए। यदि ये पवित्रताई में बना रहेगा, दुआ में बना रहेगा और गलत काम पाप नहीं करेगा, डेविल बोलेगा यही बंदा जो आज बालक है कल मेरे राज्य को डिस्ट्रॉय करेगा। इससे पहले कि ये मेरे राज्य को डिस्ट्रॉय करे, मैं इसको क्या करूंगा? डिस्ट्रॉय करूंगा। वो पापों में क्यों गिराता है अपने दासों को? आपको पता है? परमेश्वर के दासों को उसको पता है, क्योंकि यदि ये आगे बढ़ते जाएंगे ये मेरे लिए दिक्कत के काम बनेंगे। आपको समझ आ रही है? बोलो मैं अभिषेक को कैरी करता हूं। हालेलुया, आमीन। यदि आप देखते हो शास्त्री फरीसी वचन भी प्रचार करते थे, सिनेगोग में जाते थे, आराधनालय में जाते थे, पर शास्त्री फरीसी वचन प्रचार कर रहे, क्या कर रहे? और वहां पे 200 लोग 300 लोग क्या कर रहे? वहां पे वचन सुन रहे। एक दिन भी जब शास्त्री फरीसियों ने वचन प्रचार किया दुष्ट आत्मा प्रकट नहीं हुआ, एक दिन भी। क्योंकि शास्त्री फरीसी से शैतान को प्रॉब्लम। पर जब जीसस आराधनालय में आए, वही लोग जो उनको सुनते थे वो यीशु को सुन रहे थे। यीशु मसीह की प्रेजेंस आराधनालय में आया और जितने भी भूत थे चिल्लाने लगे। शास्त्री फरीसी देखने लगे क्या हो गया इसको, कल तो ये ठीक था।
जो बंदा ठीक उनको लगता था, जब प्रभु का प्रेजेंस या यीशु मसीह उस आराधनालय में आए, दुष्ट आत्माएं प्रकट होने लगे अपने आप। और आज दुष्ट आत्मा प्रकट होंगे, इस जगह से निकलेंगे। भूत प्रेत, जादू टोना, खिलाया गया चीज, पिलाया गया चीज, पापों के बंधन आज क्या करेंगे, इस जगह से टूटते जाएंगे। वाई? क्योंकि अभिषिक्त खुदा इस जगह में काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप ऐसी चर्च में जाते हो जहां पे अभिषेक काम नहीं करता, आपके लाइफ में वो परेशानी, वो पहाड़, वो दिक्कत बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। आमीन। कई सारे विश्वासी पवित्र आत्मा को बिलीव नहीं करते। वो एक गुड क्रिश्चियन है। वो क्या है? सिंपल क्रिश्चियंस, गुड क्रिश्चियंस। प्रभु ने हमें गुड क्रिश्चियंस बनने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु ने हमें सामर्थी मसीह, जो पवित्र आत्मा के आग को लेके चलता है, वो मसीह प्रभु ने हमें बनाया है। आमीन, हालेलुया। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? जब यीशु मसीह सिनेगोग में आगे प्रचार करते थे, होता क्या था? बीमार चंगे, दुष्ट आत्माएं निकलते थे, लंगड़े चलते थे। वो शास्त्री फरीसी देखने लगे, भाई इसके अंदर किसने इसको पावर दिया, किसने इसको सामर्थ्य दिया? ये तो क्या है, बड़ाई का क्या है, बेटा है। ये मरियम का क्या है, बेटा है। इसकी बहनें हमारे साथ चलते, उसकी बहनें भी बोलने लगे, अरे यीशु को क्या हो गया। उसके भाई बोलने लगे, यीशु को क्या हुआ, यीशु को? क्योंकि 30 साल में उसने क्या लिया, बपतिस्मा लिया। क्या उतरा उसके पर? पवित्र आत्मा कबूतर की नाई ठहर गया। वो अभिषेक था। 30 साल के बाद जीसस ने क्या किया? बड़े बड़े साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स किया। इसलिए जीसस के अगेंस्ट डेविल था, शास्त्री फरीसी के अगेंस्ट नहीं था। यदि आज आप केवल प्रचार करोगे और आप चिन्ह चमत्कार नहीं करते हो, लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। पर यदि आपके चर्च में चिन्ह चमत्कार होता है, और यदि आप वो विश्वासी हो, जब आप लोगों के लिए प्रे करते हो, दुआ करते हो, बंदे ठीक होता है, लोग आपके अगेंस्ट होंगे। आपको पता है गवर्नमेंट क्यों डरा हुआ है इंडिया का? उनको पता है चर्च में क्या हो रहा है। भाई उनको पता है चर्च में क्या हो रहा है। आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उनको पता है धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। उनको पता है एक सामर्थ्य लोगों को छुटकारा दे रहा है। उनको पता है लोग चर्च में जाते हैं, बच्चा मिलता है, आशीष मिलता है, कैंसर गायब होता है। दे नो एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग, दे आर सो शार्प। वो बहुत चालाक है। गवर्नमेंट को पता है चर्च में क्या होता है। तभी भी क्या है, झूठे एलिगेशंस में आप फंसाए जाओगे। कला में लिखा हुआ, जब अभी से काम करेगा, लोग तुम्हें परसिक्यूट करेंगे। एक विलेज में तुम्हें परेशान करेंगे, तुम दूसरे विलेज जाओगे। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? शैतान उन विश्वासियों से डरता नहीं है जिनके पास अभिषेक नहीं है। यदि आप वो बिलीवर्स हो जिसके लाइफ में कोई अभिषेक नहीं है, मैंने बोला वो आपसे डरता नहीं है। कला में लिखा हुआ है, ये महायाजक के, किसके? महायाजक के 7 पुत्र। उन्होंने देखा कि यीशु पौलुस क्या कर रहा है, दुष्ट आत्मा निकाल रहा है यीशु के नाम से। उन्होंने भी सेम कॉपी किया। जब दुष्ट आत्मा किसी के अंदर भूत आया, बोला यीशु के नाम से निकल जा। अब दुष्ट आत्मा ने बोला, मैं यीशु को जानती हूं, ओके, और मैं पौलुस को भी, पर तुम कौन हो? वो कौन थे? महायाजक के बच्चे। महायाजक का मतलब पंडित के बच्चे। शैतान को मतलब नहीं आप प्रधानमंत्री के बच्चे हो, महायाजक के बच्चे हो। प्रभु देखो, शैतान को तभी मतलब है यदि आप खुदा के बच्चे हो, तभी वो आपसे डरेगा। आपको पता नहीं है, जब अभिषेक आपके ऊपर आ जाता है, एक विच डॉक्टर जो जादू टोना करता है, वो आपको देखता है, वो बोलेगा तू कुछ खास है। वो अनॉइंटिंग को सेंस कर लेंगे, जो अनॉइंटिंग आप कैरी करते हो। जो जादू टोना करते, जब आप उनके साथ मिलोगे, इमीडिएटली वो जलना शुरू करेंगे। वाई? क्योंकि वो अभिषेक जो आपके अंदर है, उनको वो जलाना शुरू करेगा। इसलिए वो आपसे नफरत करते, क्योंकि जब आप उनके करीब जाते वो जलते हैं। आप नहीं समझते, क्या लोग समझ रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया उन बंदों का जो मेरे से नफरत करते, आपसे नफरत करते। कुछ किया आपने? उनके घर में जाके लड्डू खा लिया आपने, बर्फी खा लिया, कुछ खाया आपने? कुछ ही नहीं खाया ना, आपने कुछ नहीं लिया। Why they persecute you? Why they hated you? क्यों आपसे वो नफरत करते हैं? Without any reason, क्योंकि अभिषेक आपके अंदर है। जितने आप करीब जाओगे, जो उनके अंदर रहता है वो जलना शुरू करता है। हालेलुया। बोलो मैं अनॉइंटेड हूं, मैं अभिषिक्त हूं। आमीन। आपको पता है होली स्पिरिट अभिषेक है, पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा और अभिषेक अलग नहीं है। इसलिए यीशु ने क्या बोला अपने चेलों को, बेटो कोई बात नहीं, तुमने मेरे साथ तो चिन्ह चमत्कार देगा, पर तुम्हें यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। यरूशलेम को जब तक वो आत्मा तुम्हारे अंदर ना आए। बोलता है कि वो अभिषेक का वेट करना, वो आत्मा का क्या करना, वेट करना। यीशु चेलों को बोल रहे प्रचार करने भाग मत जाना, वेट करना उस आत्मा के लिए जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। पुराने नियम में परमेश्वर अभिषेक देता था नबियों के द्वारा। नया नियम में परमेश्वर ने वो अभिषेक किसको दिया है, अपने चर्च को, वो भी होली स्पिरिट के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो यदि एक भी विश्वासी पवित्र आत्मा को कैरी करता है, वो किसको कैरी कर रहा है, अभिषेक को कैरी कर रहा है, जो बंधनों को तोड़ डालता है, बीमारों को चंगा करता है। मैं आपको अनॉइंटेड करता हूं यीशु के नाम से। आपके द्वारा बड़े बड़े काम होंगे यीशु के नाम से। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे। आप बड़े बड़े काम करोगे बाय पावर, बाय फोर्स इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि जो अभिषेक हम कैरी करते हैं वो बड़े बड़े काम करता है। आपको पता है जब सैमुएल दाऊद के पास गया, जब उसने दाऊद के 8 कितने भाई थे उसके, 8 मे बी 8 और 7 थे। जब उसने देखा तो देखा कि ये होगा अभिषेक। प्रभु ने बोला ये नहीं है। साथ के साथ उसके दाऊद के डैडी ने दिखा दिया। सामुएल पूछता है कोई और लड़का बचा हुआ है? बोला हाँ एक और है। वो क्या करता है, भेड़ बकरी चराता है, यू नो क्या करता है वो, भेड़ बकरी चराता है। मतलब उसको बुला लो। कलाम में लिखा हुआ जब वो एंटर किया उसने घर के अंदर, प्रभु ने बोला ये अभिषिक्त है राजा होने के लिए। आमीन। आपको पता है क्या, वो सुनो, वो क्या करता था, भेड़ बकरी चराता था। क्या करता था, भेड़ बकरी चराता था। पर जब सैमुएल ने अभिषेक का तेल उसके ऊपर क्या किया, उंडेला, हुआ क्या, कलाम में लिखा हुआ है वो फेमस हो गया। क्या हो गया, क्योंकि अभिषेक क्या करता है, शैतान के बंधनों को। इजराइल में एक बंदा था, एक बड़ा सा इजराइल के विरुद्ध एक सेना आई, और उसमें से क्या था, एक गोलियत। गोलियत हमेशा ललकारता था किसको, इजराइलियों को, आओ मेरे से लड़ो, यदि तुम जीतोगे हम तुम्हारे क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। यदि मैं और हमारी सेना तुम्हारे से जीत जाएंगे, तुम हमारे क्या हो जाओगे, गुलाम हो जाओगे। वचन में लिखा हुआ है कि साउल इजराइल का राजा और सैनिक डरे हुए थे किससे, गोलियत से। क्योंकि गोलियत क्या था, एक जायंट था, एक दानव था। वो क्या था, वो इंसान नहीं था, वो एक दानव था। इंसान से भी बड़े बड़े उसके हाथ, बड़े बड़े उसके पैर, बड़े बड़े उसके सिर। डरते थे किससे, वो गोलियत से। पूरे इजराइल डरा हुआ था, पूरे इजराइल। पर एक अभिषिक्त थे जिसका नाम है दाऊद। जब उसने गोलियत को देखा, बोलता है इसको तो मैं मार दूंगा प्रभु के नाम से। आमीन। ये कौन होता है जो इजराइल को क्या करे, ललकारे। इजराइल किसको पूछता है, जीवित खुदा को। हुआ क्या, जब अभिषेक दाऊद के पर आया, कलाम में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा उसके पर क्या करता था, उतरता था। होली स्पिरिट क्या करता था, वो उतरता था। और हुआ क्या, दाऊद ने गोलियत को क्या किया, मार गिराया। आपको पता, जब दाऊद ने गोलियत को मारा, हुआ क्या, दाऊद, कलाम में लिखा हुआ है पूरे इजराइल में दाऊद के नाम क्या हो गया, फेमस होता गया। अभिषेक आपको फेमस करता है। आमीन। द ओनली रीजन, यदि आप फेमस होना चाहते हो, यू नीड अनॉइंटिंग। आपको क्या चाहिए, अभिषेक चाहिए। आपको इंस्टाग्राम में फेमस होना है, वर्ल्ड में फेमस होना है, आप पुणे जाओ, महाराष्ट्र जाओ, लंदन जाओ, यूके जाओ, हर बंदा, हर एक पर्सन आपके नाम को जानेंगे। हाँ, ये बंदा को मैं जानता हूं। आमीन। कैसे, अनॉइंटिंग आपको फेमस करता है। दाऊद का नाम पूरे इजराइल देश में क्या हो गया, गूंजने लगा। दाऊद का नाम का प्रेज करने लगे। साउल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। ये गाने गाने लगे वहां पे, पर मारा उसने एक ही को, गोलियत को। नाम क्या चलता रहा, हमारे राजा ने हजारों को मारा, पर दाऊद ने लाखों को मारा। मेरी बात समझ रहे? मैं प्रे करता हूं आज से आप फेमस होने जा रहे हो यीशु के नाम से, बाय फायर बाय फोर्स इन द नेम ऑफ जीसस।
अनॉइंटिंग आपको फेमस करता है। जिस दिन दाऊद के पर वो अभिषेक आया, भेड़ बकरी चराने वाला दाऊद को लोग जानने लगे, पूरे इजराइल में उसका नाम फैलने लगा। व्हाई? अनॉइंटिंग ऑफ गॉड मेक्स यू फेमस। और सेकंड चीज क्या हुआ? उसका शादी हो गया। थर्ड चीज क्या हुआ? वचन में लिखा हुआ है वेल्थ उसके पास आने लगा, ग्लोरी उसके पास आने लगा। मैंने क्या बोला? जब अभिषेक आता है सब चीज आ जाता है। कितना चीज? बोलो, सब चीज आ जाता है। ये सरमन आपके लिए नहीं है, ऑनलाइन चर्च के लिए। यू आर नॉट एक्साइटेड, यू आर नॉट एक्साइटेड। हालेलुया। और जितने भी हमारे ऑनलाइन चर्च है, दिस सरमन इज फॉर यू। रिसीव इट wherever you are. The anointing of God is coming upon you in the name of Jesus. Hallelujah. हम देखते हैं सबसे ज्यादा हालेलुया कौन बोलता है? ऑनलाइन चर्च बोलता है या फिजिकल चर्च बोलता है? आमेन। आप किसके साथ ज्यादा हो? हालेलुया। आज जो मेरा गैंग है वो ऑनलाइन चर्च है, आप नहीं हो। आप रिस्पॉन्स करो ना करो, पर मैं उनको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ आज। आमेन। एक वर्ड हम निकालेंगे, रोमियो 8 का 11। रोमियो 8 का 11। हालेलुया। पढ़े इस वर्ड को। यदि उसकी आत्मा, सुनो, पवित्र आत्मा अभिषेक की आत्मा है। आप यहीं बैठो। पवित्र आत्मा अभिषेक की आत्मा, अभिषेक की आत्मा है। हाँ जी। यदि उसी का आत्मा, सुनो, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। किसको? यीशु को। यीशु को मुर्दों में से जिलाने वाला कौन था? बोलो, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। कौन? पवित्र आत्मा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जितने भी लोग हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? कितने लोग करते हैं विश्वास? पीछे ऐसे लोग हैं जो करते नहीं, हाथ ही नहीं उठा रहे। या आपके हाथ में वजन आ गया कि आप उठा नहीं पा रहे हो? जिनके हाथ में वजन है, मैं तोड़ता हूँ उस वजन को यीशु के नाम से। मैं बोल रहा हूँ जो जिनके अंदर होली स्पिरिट है, जो मानते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा, अपने हाथों को उठाएं। क्या आप बिलीव करते हो? नो नो नो, आप विश्वास नहीं करते। कितने लोगों को ऐसा हुआ जब पवित्र आत्मा आपके अंदर हुआ, आया, आप भूत कैसे नाचने लगे? कभी नहीं होता, कभी कभी होता है किसी की लाइफ में और सबके लाइफ में। क्योंकि आपको लगता है कि कुछ होना चाहिए मेरे, जब होली स्पिरिट आता है ना, कुछ होना चाहिए, तभी मैं मानता हूं। पवित्र आत्मा बार बार नहीं आता। जब हम आपको बोलते हैं ना प्रेयर करो और लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, वो भर रहे, पवित्र आत्मा उनको भर रहा है। आमीन। उसको बोलते हैं बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से वो भरते जा रहे हैं। तो जब देखो, इसलिए बार बार पवित्र आत्मा नहीं आता, बार बार होली स्पिरिट। चेलों के पर बार बार पवित्र आत्मा नहीं आया, एक ही बार आया पेंतीकोस के दिन में 120 के पर ठहर गया। वो कब तक के लिए ठहरा? लाइफ टाइम के लिए। पवित्र आत्मा आगे जाता नहीं है। कि लोग सोचते कि जब होली स्पिरिट आता है तो जब वो सिगरेट पी लेते हैं वो छोड़ के चला जाता है, जब वो चुगली करते छोड़ के चला जाता है। वो बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है, ना 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 ना, तू सिगरेट पी रहा है ना, देख देख मैं तुझे छोड़ दूंगा। पी लिया इसने सिगरेट, चल मैं निकल रहा हूँ। आप ऐसे सोचते हो। आप संडे को आते हो, प्रभु फिर से वो आत्मा मुझे दे। और वो आत्मा नाराज है, साइड में बैठ रहा है, ना ना मैं तेरे अंदर नहीं आऊंगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा आता है और छोड़ के चला जाता है। ये पुराने नियम नहीं है भाई। आप एक खराब बर्तन थे, उसने अपने लहू से धोया पहले, देन पवित्र आत्मा को भेजा। आमीन। पवित्र आत्मा पापियों के लिए दिया गया है, जो नशेड़ी है, गजोड़ी है ना, बेविचारी, उनके लिए है वो होली स्पिरिट। यदि आप पवित्र होते, क्यों चाहिए पवित्र आत्मा? जब एक भूत आता है, तो भूत आता है आपके लाइफ में तो भूतिया काम करवाता है, होता है कि नहीं? आप बिल्कुल भूत बन जाते हो। घर में भूत, बातों में भूत। कई बार आपके हस्बैंड भी बोलते होंगे, अरे तो भूत आ गया इसके अंदर। कई बार आपके वाइफ बोलते होंगे हस्बैंड को, इसके अंदर क्या आ गया? भूत आ गया। बोलते हैं ना। कई बार अपने बच्चे को बोलते हो तो शैतान है, क्योंकि शैतान आ गया। तो जब शैतान आता है, शैतानी काम करवाता है। जब पवित्र आत्मा आता है, पवित्र काम करवाता है। वो एक बार आता है और छोड़ के नहीं जाता। ये आप समझना है। इसलिए जब आप पवित्र आत्मा में प्रे करते हो, वो आपको भरना शुरू करता है अपनी ग्लोरी से। तो एक बंदा जब होली स्पिरिट पाता है, उनका जीवन क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्योंकि वो भर नहीं रहा है। पवित्र आत्मा से जब भरोगे, तभी वो बंधन
वो कीचड़, वो गंदगी जो आपके लाइफ में पवित्र आत्मा की आग से जलना शुरू करेगा। सोना को आपको पता है क्यों जलाया जाता है? किन लोगों को पता है वाई? क्यों सोना को जलाया जाता है? आपको पता है क्यों? क्योंकि जितने भी जो मेटल्स है, जो खराब चीज उसमें मिक्स किया गया है, जितना आप उसको जलाओगे उतना ही सोना अच्छा बनेगा। इट मीन सोना के अंदर जितने भी जो मिक्सिंग चीज था वो जलेगा। सोना जलता नहीं है, सोना को आप पिघाल सकते हो पर जलेगा नहीं वो। पर सोना में जितने भी मिक्स चीज है ना, मेटल्स हो गया, पता नहीं क्या चीज वो मिक्स करते, वो आग से जल जाएगा। तो पवित्र आत्मा आपको मारेगा नहीं, पर उन चीज को मार देगा जो आपको मार रहा है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपको तो जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो, जो कैंसर आपके अंदर है वो मर सकता है, जो बीमारी आपके अंदर है वो मर सकता है, जो दुष्ट आत्मा आपके अंदर है वो क्या होगा, वो जल सकता है। क्या लिखा हुआ है कलाम में से पढ़े, बोलते हैं वही आत्मा जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से, हाँ आगे, यदि उसी का आत्मा हाँ, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। किसमें से? मुर्दों में से जिलाने वाला आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। आमीन आमीन। अब कोई आपको पूछेगा ना किसने यीशु को जिलाया, आप क्या बोलोगे? पवित्र आत्मा। किसने? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने, जो आत्मा आपके अंदर है। ना प्रभु पास्टर वो कहाँ पे है? वो आत्मा प्रभु हमें थोड़ी देगा, वो तो प्रभु के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। वो आत्मा तो खतरनाक आत्मा है। मुर्दों को जिलाने वाली आत्मा हमारे अंदर नहीं। हमारे अंदर क्या है? ताली बजाने वाला आत्मा। बस हम तो बस ताली बजाएंगे प्रेयर में क्या बजाएंगे? हम बस रोएंगे, ओ प्रभु कोई काम, क्योंकि वो आत्मा हमें दिया ही नहीं गया। हमें तो कौन सा आत्मा दिया गया? बस ताली बजाना, रोना, चिल्लाना। बस चर्च को लगता है पवित्र आत्मा केवल ताली बजाते रहते बस। आपको समझ आ रही है? जो ज्यादा ताली, जो ज्यादा क्या करता है? ताली बजाता है, उन्हीं को शैतान क्या बजा रहा है आज? बोलो क्या बजा रहा है? अब समझना है कौन है पवित्र आत्मा। ये कोई जोकिंग नहीं है यार। चर्च में इसी आत्मा से तो पता है हेरोदेस डरता था। ये चेले बड़े बड़े काम कैसे करते थे? होली स्पिरिट के द्वारा। बड़े बड़े काम देखो आप, लंगड़े चल रहे, अंधे देख रहे, बीमार चंगे हो रहे, भूत दुष्ट आत्माएं निकल रहे, अपने सामर्थ्य से नहीं कर रहे। वो पवित्र आत्मा का मसा उनके अंदर काम करता था और वो मसा लोगों को चंगा करता था। कहाँ गया वो मसा? वो आपके अंदर है। आमीन। पढ़ इस वर्ड्स को। जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, हाँ, तुम में बसा हुआ है। किसमें बसा हुआ है? तुम में। वो आत्मा, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से उठाया, वो आत्मा कहाँ बसा हुआ है? मेरे और आपके अंदर। आगे, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। क्या करेगा? वो तुम्हारे मरणहार शरीर को भी, वो लिखा हुआ, वो क्या करेगा? जिलाएगा। और ध्यान से सुनो, जब आप पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करते हो, जो कैंसर, जो HIV, जो बीमारी, जो पाप की लत है, यदि आप आत्मा से भर के प्रे, जो ग्लोरी पवित्र आत्मा जनरेट करता है जब आप आत्मा में प्रे करते हो, वो ग्लोरी, वो परमेश्वर की फायर, वो बीमारी को, वो पाप के बंधनों को तोड़ना शुरू करता है। तो ये संभव है, आप कैंसर से आजाद हो सकते हो। कैसे? पवित्र आत्मा में भर के प्रे करो। किसमें? क्योंकि जब आप होली स्पिरिट में भर के अन्य अन्य भाषाओं में आप प्रे कर रहे हो, आप जनरेट कर रहे हो किसको? ग्लोरी को। आप जनरेट कर रहे हो फायर को, आप जनरेट कर रहे हो परमेश्वर की मसा को। और वो मसा क्या करता है? डेविल के हर वो बंधनों को तोड़ डालता है। हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन चर्च मुझे सुन रहे हैं, वो मसा आज आपके जीवन में हर वो बीमारी को यीशु के नाम से जला रहा है। हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो डेविल की बॉन्डेजेस ब्रेक होते हुए जा रहे, बाय फायर, बाय फोर्स, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मनी इज कमिंग टू मी इन द नेम ऑफ जीसस। मनी इज कमिंग टू मी इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे आपका पता नहीं, पर मनी इज कमिंग टू मी। पैसा मेरे पास आ रहा है। वाई?
I carry anointing in the name of Jesus. Hallelujah. हालेलुया। आपको पता है anointing कैसे फ्लो करता है? How anointing flows. अभिषेक कैसे फ्लो करता है? बोलो, एक चीज आपको समझना है, अभिषेक कहाँ पे आज? बोलो यार, शर्माओ नहीं, कहाँ पे? anointing आपके अंदर अवैधत है। Amen? कहाँ पे? वो आपके अंदर। यदि आप कलाम पढ़ोगे यिर्मयाह 1:5, जो प्रभु ने मुझे वर्ड दिया था कि आकाश अब तेरे पर कोई लहन की जरूरत नहीं। Why? क्योंकि मैंने तेरा अभिषेक कर दिया है। नया नियम में नबी आके अभिषेक नहीं करते। नया नियम में जब आप माँ के कोख में थे, आप अभिषिक्त हो चुके हो। बोलो, आई एम अनोइंटेड बाय गॉड। किन बोलते ना, मुझे तो अभिषेक कुछ पास्टर नहीं किया। तभी तो आपके जीवन में कलेश है, दिक्कत है, प्रॉब्लम से जाता नहीं, क्योंकि पास्टर का अभिषेक हो। पास्टर का अभिषेक किसका अभिषेक है? परमेश्वर का अभिषेक। नया नियम में अभिषेक ट्रांसफॉर्म नहीं होता, समझ रहे हो? वो ग्रेस जाता है। कैथलीन कुलमन के ग्रेस किसने लिया? बेनी ही ने लिया। अनॉइंटिंग एक ही कर सकता है, वो क्या है? स्वर्गीय पिता। और उसने आपका अभिषेक कब किया? माँ के कोख में जब आप आए थे, 1 महीने के थे, 2 महीने के थे, तो स्वर्गीय पिता ने अपना हाथ आपके ऊपर लगा दिया और आप अभिषिक्त हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ऑलरेडी अनॉइंटेड हूँ। आमीन। ये पर ये अभिषेक किससे निकलता है? अभिषेक 3 चीजों से निकलता है। कितने चीजों से? 3 या 4 चीजों में आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। 4 चीज से क्या करता है अभिषेक निकलता है। वो पहला है, वो हमारे हाथ से। कैसे? कलाम में लिखा हुआ है कि जब तुम प्रार्थना करो जवानों, अपने हाथ को उठा के दुआ करो। कैसे? अपने हाथ को उठा के दुआ करो। जिनको वजन आता है ना, हाथ ही नहीं उठाते, वो ऐसे रखे रहते हैं। जैसे कि फेविक्विक से उनका क्या हो गया, वो पैंट में क्या हो गया, जेब में उनका क्या चिपक गया, हाथ। कितने लोग जब मिलते हैं ना विश्वासी भाई, ऐसे जय मसीह की, मतलब जय मसीह की, वो हाथ से नहीं, क्योंकि चिपका हुआ है ना। फेविक्विक लगा हुआ है किसमें? पॉकेट में, तो हाथ चिपक गया, उठता ही नहीं। क्यों मेरे लाइफ में मेरिकल नहीं हो रहा? जब हाथ ऐसे करेगा तभी होगा मेरिकल। क्योंकि अब इससे निकलने की जगह ढूंढ रहा है। अब इससे क्या कर रहा है? देख रहा है कहां से मैं निकलूं। समझ रहे हो? घर बनाया आपने कभी? घर के ऊपर पानी जब भर जाता है तो क्या होता है? आप एक एग्जिट चीज को आप निकालते हो, एग्जिट, जहां से पानी बाहर निकले। तो आप पवित्र आत्मा से भर तो रहे हो, पर हाथ कहां पे है? आप प्रे कर, खाला राधा जेली प्रे दे, आपका हाथ कहां पे? तो अनॉइंटिंग रिलीज। देखा गया है जवानों, अपने जब तुम दुआ करो हाथ उठा के, जब मूसा ने हाथ उठा के प्रेयर किया, इजरायली जीते गए। अनॉइंटिंग उसके हैंड से निकल रहा था, अभिषेक उसके हाथ से निकल रहा था। तो जब आपके आगे बड़ा सा गरीबी के पहाड़, अपने हाथ उठाओ, बोलो प्रभु आपका धन्यवाद हो। ओ ये पहाड़ आपने मुझे दे दिया, ये प्रॉब्लम्स आपने खत्म कर दिया, ये पहाड़ मैदान बन चुका है। जब आप अपने पवित्र हाथ को उठाते हो, हाथ से अनॉइंटिंग रिलीज होता है। हालेलुया। किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन। सो पहला जो माध्यम है जिसके द्वारा अनॉइंटिंग रिलीज होता हुआ है आपके हैंड्स, योर हैंड्स। मूसा जब प्रे कर रहा था, क्या हो गया? इजरायली जीत रहे थे लड़ाइयों में। जब मूसा ने अपने हाथ नीचे किया, क्या हो गया? इजरायली हारते गए। आप क्यों हार रहे हो? क्योंकि हाथ कहां पे है? पॉकेट में चिपका हुआ है। वजन लोगों को लगता है, मैं बोलता हाथ उठा के प्रे करो। पास्टर तू जितना भी चिल्ला, मैं हाथ नहीं उठाना, मैं देख लूंगा। तू जितना भी चिल्लाएगा मैं तो नहीं उठाऊंगा। चलो आप करो। पास्टर को चैलेंज देते मन में। एक छोटी बच्ची बोलते ना, हाथ उठा के प्रे करो। तेरे बोलने से हाथ उठाऊंगा, तेरे आगे क्या करूंगा? हाथ नहीं उठाऊंगा। तू क्या कर लेंगे? देख, समझना है, जब आप हाथ उठा के प्रे करते हो, क्या निकल रहा है? आशीष, ब्लेसिंग्स। जितने भी बैटल्स आप फेस कर रहे हो, हाथ उठाते उठाते वो बैटल्स क्या हो जाओगे? आप जीतना शुरू करोगे। शैतान पैरालाइज हो जाएगा आपके हाथ उठाने से। आमीन। पहला माध्यम मैं खत्म करने जा रहा हूं। पहला माध्यम से क्या करता है? अभिषेक निकलता है आपके हैंड्स, थ्रू योर हैंड्स। जो सेकेंड है जिसके माध्यम से अभिषेक निकलता है, वो आपके फिंगर्स। इसको बोलता है टच करना। क्या करना? ले हैंड्स। बोलो ले हैंड्स।
यीशु ने बोला जब तुम बीमारों के पर हाथ रख दोगे, क्या रख दोगे? बस हाथ रख दोगे, बाइबल में लिखा हुआ वे चंगे हो जाएंगे। इट मीन्स मेरे फिंगर्स में क्या है? अभिषेक है। अभिषेक के फिंगर से क्या होता है? जा सकता है, लोगों को चंगा कर सकता है, आजाद कर सकता है। आमीन। कलाम में लिखा हुआ है यीशु मसीह पतरस के घर में गए। पतरस की सास क्या थी? बीमार। क्या थी? ध्यान से सुनना। यीशु ने देखा वो क्या है? बीमार, बिस्तर में पड़ी हुई है। यीशु ने उसको उठाया, बस क्या किया? छुआ। कलाम में लिखा हुआ है उसका जो बुखार था गायब। कोई प्रेयर नहीं, फादर टच हिम, नो 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 नो। कई बार आपको प्रे करने की जरूरत नहीं, बस टच करो। टच टच टच, अनॉइंटिंग रिलीज होना शुरू करेगा आपकी ओनली केवल टचिंग। कई बार मैं प्रसाद निकालता हूँ, मैं यीशु का नाम नहीं लेता हूँ, बस अनॉइंटिंग रिलीज करना, बस हाथ रखते जाओ, अभिषेक रिलीज हो रहा है। यू नो, ऐसा होता है कि आपका जो हाथ में क्या है? फायर आ रहा है, आग। कभी आपने मूवीज देखा है एवेंजर्स की? मैं जब अन्य जाति में था मैं मूवी देखता था, तो सुपरमैन जो सुपर हीरोज होते थे उनके हाथ में क्या होता था? आग आता था, और वो आग ऐसे फेंकते थे। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है इन द रॉम ऑफ द स्पिरिट में। आपके हाथ में आग आएगा और किसको पर फेंकना आप डिसाइड करोगे। जिसके पर आप हाथ रखोगे फायर जा रहा है उसके अंदर, और वो फायर अपन दोनों को तोड़ना शुरू करे। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति यीशु के पास आया। वो बोलता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने क्या बोला? यस मैं चाहता हूँ। उसके बाद क्या किया? छुआ। क्या किया? बस एक कोढ़ को कोई छूता नहीं है। यदि कोढ़ आज आपके बस में मिल जाए, आप क्या होगे? 4 कोस दूर भाग जाओगे, क्योंकि कोढ़ जो बीमारी है वो क्या होता है? एक से दूसरे में जाता है। यदि आप उनके कपड़े पहनना शुरू करोगे, उनके खानों में, आप उनके प्लेट्स में खाना खाना शुरू करोगे, सेम बीमारी आपको हो जाएगा। इवन जीसस क्राइस्ट ने कोढ़ी को छुआ। बाकी धर्म में जाना पूछना, कोढ़ी को कोई नहीं छूता। वो क्या बोलते हैं? कुछ गंदा काम किया होगा, उसने कुछ बड़ा पाप किया होगा और उसको क्या कर दिया? खुदा ने श्राप कर दिया। पर यीशु ने क्या करता है? यीशु को, कोढ़ों को क्या करता है? वो छूता है, प्यार करता है। इसलिए हमारा यीशु बिल्कुल खास है। मैं ये बिलीव करता हूँ, मेरे प्रभु यीशु मसीह को भाई किसी के साथ तुलना, उसका एक भी कैरेक्टर किसी के साथ मैच नहीं करता। मतलब कोई लायक नहीं है भाई। कोई काटने वाला है, कोई मारने वाला है, कोई पता नहीं किसको पूछ रहे। समझ रहे हो? हमारा प्रभु यीशु मसीह कैरेक्टर में भी बेस्ट, वचन में भी बेस्ट। ओके, आज तक गाली की बदले गाली नहीं दिया प्रभु ने। और यदि आप बाकी चीज देखोगे, दुनिया में घूमोगे, ऐसे ऐसे लोग हैं, तो खुदा का शुक्र हो प्रभु ने हमें उन चीजों से निकाला। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु क्या है? प्रेम करने वाला प्रभु है। उसने कोढ़ी को छुआ, और कोढ़ी को छूते अपने फिंगर से प्रभु ने कोढ़ी को छुआ, और कोढ़ी को छूते अभिषेक ने उस कोढ़ को चंगा और भला किया यीशु के नाम से। जो दूसरा तरीका है, अभिषेक कहां से जाता है? फिंगर से। पहले हमने क्या बोला? हमारे हाथ उठाने से। दूसरा फिंगर से। तीसरा मुंह से। किससे? बोलो माउथ। इस जगह से अभिषेक जाता है। शराब कहां से निकलता है? आशीष कहां से निकलता है? बोलता है एक ही मुंह से तुम किसी को श्रापित और आशीषित। हम श्रापित करने वाले लोग नहीं, हम आशीषित करने वाले लोग हैं। आमीन। यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे लाजर को बोला, लाजर बाहर आ। और वो क्या हुआ? कोई लेहन कर रहा है? अपने फिंगर से छू रहा है? अपने हाथ उठा रहा है? नहीं। कलाम में लिखा हुआ है शब्द बोला, और 4 दिन का मुर्दा लाजर ने सुना। वो मरा हुआ था, और वो मुर्दे में से क्या हो गया? बाहर आ गया। क्योंकि अभिषेक रिलीज होता है किससे? मुंह से। मैं डिक्लेयर करता हूं आप अमीर होने जा रहे हो। मैं डिक्लेयर करता हूं यदि आप बीमार हो, आप चंगा होने जा रहे हो। इट मींस यदि मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं अभिषेक रिलीज कर रहा हूं। जब परमेश्वर के दास घोषणाएं करते, वो डिक्लेयर कर रहे हैं किसको? अभिषेक को। मैं घोषणा करता हूं ये साल खत्म होने से पहले आपके कर्जा खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से। ये साल खत्म होने से पहले आपके खुद के जमीन होगा, आपके खुद के घर होगा। बाय फायर बाय फोर्स आप जय में चलोगे यीशु के नाम से। हालेलुया।
तो कई बार अभिषेक रिलीज होता है बोलने से। प्रॉफिटिक डिक्लेरेशन जो हम करते हैं ना, उसके पीछे अभिषेक है। आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। आमीन। किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जितने भी बीमारी जो आपके शरीर में है वो जलता बच जाए यीशु के नाम से। हर वो दर्द, हर वो पेन, हर एक गंदी आत्माएं आपके बॉडी से बाहर आए इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ इन जीसस माइटी नेम वी प्रे। आमीन। जो फोर्थ है जहां से अभिषेक रिलीज होता है वो है आपके कपड़े। वो क्या है? आपके कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के कपड़े को छूने के लिए भीड़ों की भीड़ वेट करते थे। किसको छूने के लिए? 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु के शरीर को नहीं छुआ, यीशु के कपड़े को छुआ उसने बस। और बाइबल में लिखा हुआ है 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री क्या होगी? बिल्कुल भली और चंगी होगी। आमीन। एलिया का ग्रेस एलिसा के ऊपर कैसे आया? कपड़े के माध्यम से आया। कलाम में लिखा हुआ है कि पौलुस के रुमाल से क्या करते थे? दुष्ट आत्माएं भागते थे। पौलुस के कपड़ों से दुष्ट आत्माएं निकलते थे, बीमार चंगे होते थे। कैसे? क्योंकि अभिषेक आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। यदि आपके कोई घर में कोई बीमार है, आपको पता है क्या करना है? आपको प्रे करना है घंटे तक रुमाल को पकड़ के। काला राधा जाला रोदो होंदो रेदे बे अन्य अन्य भाषा में प्रे करो। इसको पकड़ के प्रे करना। ओके? फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में हो, आपकी बहन यूके में है, बीमार है। आपने क्या करना है? कोई यूके जा रहा है तो बोला ये रुमाल उसको तोहफा दे देना। और जो सिस्टर यूके में बीमार है उनको कुछ नहीं करना, वो अभिषेक का जो रुमाल है उसको पकड़ना है, जहां बीमार है उस जगह में लगाना है। लगाते लगाते उसकी बीमारी खत्म हो जाएगा। मैं ये मजाक नहीं है, सच है, रियलिटी है। क्योंकि आप अभिषेक को दे सकते हो रुमाल के माध्यम से, कपड़ों के माध्यम से। इसलिए प्रभु के ग्रेट 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 मैन ऑफ गॉड वो हमेशा परमेश्वर के दासों के कपड़े मांगते हैं। यदि एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड के कपड़े आपके पास आ गया तो सोचो आपके पास क्या आ गया? आधा अभिषेक आ गया। आमीन। मुझे याद है पास्टर बेनी ने एक टाई दिया था मेरे स्पिरिचुअल फादर को। जब उन्होंने टाई पहन के चर्च में आए, एग्जैक्टली वो ग्रेस काम करा जो ग्रेस उनके मिनिस्ट्री में काम करता था। एग्जैक्टली सेम ग्रेस। कैसे? कपड़े के माध्यम से अभिषेक आता है। समझ आ रही है आपको? मैं हमेशा बोलता हूं, आप दूसरों के कपड़े पहनते हो जो अभिषिक्त नहीं, अन्य जाति है, मत पहनो आप। उसका शराब आपके लाइफ में आएगा। पर यदि आप अभिषिक्त के कपड़े आप लोगों को क्या करते हो? आप पहनते हो अभिषिक्त लोगों के, परमेश्वर के दासों का, दासी का कपड़े पहनते हो। माय गॉड, जो ब्लेसिंग्स उनके लाइफ में आपके लाइफ में आएगा। किन लोगों को आदत है ना, अन्य जाति का दोस्त कमाता है, कपड़े दे दे रहा क्योंकि मुझे कहाँ पे जाना है? पार्टी में जाना है। स्पेशली जब मैं अन्य जाति में था ना, यदि मैंने नया कपड़ा पहन लिया, ओके, मेरा दोस्त मुझे देखता था, बोला अच्छा ये कपड़ा है तेरा। 2 दिन के बाद फोन करना, दोस्त तेरे कपड़े देना। कौन सा? जो तूने पहना था। क्योंकि मुझे कहाँ पे जाना है? मुझे पार्टी में जाना है। हम उतार के देते थे। आपको पता है आज भी ये कल्चर है, आज भी चलता है। लड़की भी करते हैं और तेरा कपड़े देना कुछ आज के लिए, कल के लिए, ना वो चेंजेस करते हैं। पर उनको पता नहीं आत्मा में कुछ हो रहा है। ओके? जब मैं वो कपड़ा पहनता था ना, जो वो पहन के आया, मुझे ऐसा लगता था अजीब सा महसूस होता है। पर आज मैं उस चीज को समझता हूँ। क्योंकि मेरी बात समझ रहे, अभिषेक क्लोथ के द्वारा भी ट्रांसफॉर्म होता है। 4 जरिया है जहां से अभिषेक क्या करता है? बाहर निकलता है, जो मैंने आपको सिखा दिया। तो यदि आप हार रहे हो, अभिषेक को रिलीज करो। कैसे? हाथ उठा के। यदि आपको डिलीवरेंस चाहिए, चंगाई चाहिए, किसी के पास मत जाओ। यदि आप बीमार हो, घुटनों में पेन है, दर्द है, अपने हाथ रखो। आपको पता आपके फिंगर में क्या है? हीलिंग है, चंगाई है, अभिषेक है। सिर में रखो, बोलो यीशु के नाम से मैं चंगा हूं। सारे दर्द, सारे बीमारी जले यीशु के नाम से। हर वो पेन जो मेरे बॉडी में है जले यीशु के नाम से। आप क्या कर सकते हो? उसको जला सकते हो। कई बार मैं खुद डिलीवर्ड होता हूं। कैसे? हाथ रख के। आपको लगता है छुटकारा क्या? चर्च में आके हमारे कारपेट के ऊपर वॉमिटिंग करना है। आपको लगता है वो डिलीवरेंस है? आप खुद अपने रूम में अपने आप को छुटकारा में बढ़ा सकते हो। कैसे? अपने हाथ को सिर में रखना और बोलना, प्रभु मैं नशे की जो आदत है उससे मैं आजाद हो रहा हूँ। ये बेविचार का सोच जो मेरे अंदर है वो जलता हुआ जा रहा है पवित्र आत्मा की आग से।
प्रभु जो मेरे अंदर बीमारी है वो जलता हुआ जा रहा है, मैं अपने छुटकारा को पा रहा हूँ यीशु के नाम से। आपका अभिषेक मेरे हर वो बंधनों को तोड़ रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। खुद ब खुद कई बार मैं अपने रूम में कई बार मैं प्रे कर दो अपने लिए, अपने हैंड्स रखता हूँ और इमीडिएटली नया पावर, नया समय महसूस करता हूँ, कुछ निकल के गया है। आमीन। आपको समझ आ रही है? बोलो मैं अभिषिक्त हूँ, बोलो मैं अभिषिक्त हूँ। आमीन। इसलिए जब अभिषेक आपकी लाइफ में आता है, आप नोबडी से समबडी बन जाते हो। आपको कोई जानते नहीं होंगे, पर जब अभिषेक आया सब आपको जानना शुरू करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि आप अभिषिक्त हो, लोग आपको फोन करेंगे। कितने लोग हैं जो आपके पास फोन करते हैं प्रेयर के लिए? उधर एक हाथ उठाना, 2 3। जो आपकी फैमिली आपके ऊपर रिलाई करते हैं, बेटी प्रे करना मेरे लिए, बेटा प्रे करना, ये समझना आप अनॉइंटेड हो। उनको पता है भाई ये प्रे करेगा ना कुछ होगा। आमीन। लोग आपके ऊपर रिलाई करेंगे, आपको पता है, भरोसा करेंगे, इसकी प्रेयर से मेरा लाइफ सही हो सकता है, इसकी प्रेयर से मेरा वीजा लग सकता है। यदि आप देखोगे ना, हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट इतने होते हैं, उनको पता है यदि पास्टर प्रे करेगा हमारा काम क्या हो जाएगा, सब चीज सही हो जाएगा। वाई? क्योंकि अभिषिक्त लोगों के अंदर लोग जुड़ना शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला? जब अभिषेक, कलाम में लिखा हुआ है, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो क्या था? अभिषेक। वो जंगल में क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था। क्या कर रहा था? कहाँ पे? अरे जंगल में कौन जाएगा सुनने? कलाम में लिखा हुआ है यरूशलेम में यहूदियों से और यरूशलेम और पूरे इजराइल के इधर इधर कोने से लोग अपने महलों को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? जंगल में। क्या करने के लिए? प्रचार सुनने के लिए, डांट सुनने के लिए और बपतिस्मा लेने के लिए। अभी हमने एक जगह लिया है जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, बिल्कुल खेत में, वहां पे चर्च चलेगा। लोग कैसा है? बोलो पास्टर आपको पता है कौन जाएगा वहां पे? आप आओ ना आओ, प्रभु अपने लोगों को भेजेगा। वाई? क्योंकि जो अभिषेक है वो खुद ही लोगों को भेजता है। वहां पे बड़ी भीड़ क्या करेगी? यीशु की महिमा करेगी यीशु के नाम से। हमने प्रभु की दया से हमने 1000 गज 1 बीघा जगह ले ली हुई है यीशु के नाम से। कितनी जगह? आप कुछ नहीं, ऑनलाइन चर्च हमने 1 बीघा जगह क्या कर ली हुई? ले ली हुई। कितना बीघा? 1000 गज से थोड़ा ज्यादा। और वहां पे प्रभु का महिमा होगा, वहां पे स्कूल होगा और प्लस वहां पे चर्च होगा। और वो यदि आप वो जगह देखोगे, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, बिल्कुल खेत में। शुक्र करो हमारा खेत में, जंगल में नहीं है। तो लोग बोलेंगे भाई कहाँ ले लिया आपने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में प्रचार करता था, लोग जाते थे, भीड़ों की भीड़। कौन? भीड़ों की भीड़। कहाँ पे जा रहे? जंगल में। क्या सुनने? डांट। पता है कि यूहन्ना क्या बोलता था? ए सांप के बच्चों। किसको? बपतिस्मा लेने वाले को। बोला मन फिराओ सांप के बच्चों। सोचो आप मेरे चर्च में आ रहे हो, मैं वो आपको बोल रहा हूँ सांप के बच्चों मन फिराओ। कल से आप चर्च आओगे, मानना पड़ेगा पुराने सिद्धि की कलीसिया इतने हम्बल थे। आज तो कुछ बोल दो कलीसिया के लोगों को, भाई 1 मिनट में क्या हो जाएंगे? पैक दूसरे चर्च चलो। पुराने सिद्धि की कलीसिया डांट खाने के बावजूद भी वहीं रहते, उन्होंने छोड़ा नहीं। वाई? उनको पता है अभिषेक, इस जगह में अभिषेक है। आमीन, हालेलुया। अभिषेक जब यूहन्ना के ऊपर आया, लोग ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने लगे। ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ेंगे यीशु के नाम से। ये एक चिन्ह होगा, आप अभिषिक्त हो। लोग यदि आपके साथ जुड़ रहे ना, प्रेयर करने के लिए बोल रहे, दुआ करने के लिए बोल रहे, ये एक साइन है, यू आर अनॉइंटेड। आप क्या हो? अभिषिक्त हो। आमीन। अपने हाथों को उठाए और प्रे करें। जब आप अपने हाथों को उठा के प्रे कर रहे हो, वो पहाड़ जो आपके आगे वो मैदान बन रहा है, वो बीमारी जो आपके आगे है वो मैदान बन रहा है, वो खत्म हो रहा है।